भगवान श्री राम की परम भक्त शिवरी भगवान का प्रतिदिन इंतजार करते थे कि आज मेरे प्रभु आएंगे, आज मेरे प्रभु आएंगे, आज मेरे प्रभु आएंगे। और एक दिन ऐसा आया कि भगवान श्री राम स्वयं शिवरी की कुटिया में जूठे बेर खाने पहुंच गए। इसी प्रकार से हमारे मेष राशि के दर्शकों के लिए हम बात करने वाले हैं कि राहु महाराज की कि राहु महाराज आपके 11वें भाव पर जाएंगे। काफी दिनों से आपको इंतजार था कि राहु महाराज का कब शुभ फल प्राप्त होगा, राहु महाराज का कब शुभ फल प्राप्त होगा। तो राहु महाराज की कृपा आप पर होने जा रही है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि हाथी निकल गया और पूंछ रह गई। तो इसी प्रकार से राहु महाराज का समय नजदीक आ गया और आपके सबसे पवित्र भाव, सबसे उत्तम भाव और जो आपको लाभ देने का भाव अर्थात आपके 11वें भाव पर राहु महाराज का गोचर होते ही आपके जीवन पर जो बदलाव होगा वह क्या बदलाव होगा, हम इसी बात के इस प्रभाव में विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला जो प्रभाव आपके एकादश भाव, आपके 11th हाउस पर राहु महाराज का प्रभाव क्या होगा। राहु क्या है? राहु इंसान को रातों रात स्टार बना देते हैं और राहु महाराज का जब प्रकोप चलता है तो इंसान करोड़पति से रोडपति आ जाता है। रोड पर भाई कितना भी धन भरा हो और जब राहु का प्रकोप होता है तो चुटकियों में वो धन खाली हो जाता है। तो राहु महाराज जो आपके 11th हाउस पर सबसे पहला प्रभाव अपने परम मित्र शनिदेव महाराज की राशि में और शनिदेव महाराज गुरु की राशि में, यानी कि दोनों का चेंज होगा। तो देखिए ये प्रभाव जो है ना, ये आपको 18 मई 2025 यही 18 मई के बाद में राहु महाराज के ये शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो प्रभाव देखने को मिलेगा आपके एकादश भाव पर राहु महाराज आपके व्यवसाय के क्षेत्र में, आपका जो व्यापार है, आपका जो व्यवसाय है, उस व्यवसाय के क्षेत्र में राहु महाराज आपको सफलता प्रदान करवाएंगे। अब वो किसी भी प्रकार का, क्योंकि राहु महाराज शनिदेव महाराज की राशि में और शनिदेव महाराज की एक राशि और है, 2 राशियां शनिदेव महाराज की हैं, यानी कि मकर और कुंभ। ये 2 राशियां शनिदेव महाराज की हैं और आपके दशमेश कौन बनते हैं? आपके जो दसम भाव के स्वामी बनते हैं वह बनते हैं शनिदेव महाराज। तो दसम भाव और एकादश भाव के स्वामी कौन बनते हैं? वो भी शनिदेव महाराज बनते हैं। तो शनिदेव महाराज के राशि भाई दसवें और दसम भाव जो कुंडली का है वह कर्म क्षेत्र है और व्यवसाय का स्थान है। हमारा जो ये भाव है आपकी कुंडली का, ये व्यवसाय का है और आपके कर्म का है, आपके पिता का है, आपकी आर्थिक स्थिति का है, आपके राजनीतिक क्षेत्र का है। एकादश भाव पर आपके जब राहु महाराज गोचर करने आएंगे 18 मई के बाद में, तो सबसे पहला प्रभाव कि व्यवसाय से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। व्यवसाय से आपको भांति तरीके की सफलताएं प्राप्त होंगी और आपको जिस मंजिल का इंतजार है कि हमें यह मंजिल प्राप्त हो, तो संभवतः ही वह मंजिल आपको प्राप्त होगी। ये शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर आपको देखने को सबसे प्रथम मिलेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में आपको शनिदेव महाराज यहाँ पर आपको सफलता दिलवाएंगे। अच्छा, व्यवसाय के साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र, जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं, तो राजनीतिक क्षेत्र में भी राहु महाराज का, भाई राजनीतिक कारक कौन है? राहु महाराज हैं। तो राहु महाराज आपके राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको यहाँ पर सफलता प्रदान करवाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको पूर्ण तरीके से आपको सफलता प्राप्त होगी। किंतु अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में आप नए प्रवेश करने जा रहे हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण, या राजनीतिक क्षेत्र में आप इन्वेस्ट करना जा रहे हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा कर ही करें। इस चीज का ध्यान रखें आप। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की एकादश भाव में आपके व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी तथा संपत्ति, जो संपत्ति की योग हैं ये प्रचंड होंगे। जो संपत्ति है, संपत्ति के योग जो हैं वह प्रबल होंगे। तो आपको लाभ, कहते हैं ना कि सोने पर सुहागा, 7.5 अवश्य आप पर शनिदेव महाराज की चलेगी, किंतु एक तरफ राहु महाराज का प्रभाव आपके जीवन को बदल कर रख देगा। किंतु राहु महाराज राशि पर कितनी देर रहते हैं? 7.5 साल तक चलेगी। और राहु महाराज 11th हाउस में आपके 18 महीने आगे गोचर करेंगे, यानी कि मई के बाद में 18 महीने फिर आगे आपके इसी भाव पर गोचर करेंगे। शनिदेव महाराज से मंद गति में ग्रह चलने वाले कोई और नहीं है, यही राहु महाराज हैं, जो एक राशि में 18 महीने गोचर करते हैं। और केतु महाराज ये भी 18 महीने करते हैं, लेकिन शनिदेव महाराज जो है वह 2.5 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं। तो राहु महाराज का जो सबसे शुभ प्रभाव रहेगा वह आपके संपत्ति के योग आपके प्रचंड देखे जाएंगे और व्यवसाय के क्षेत्र में आपको यही राहु महाराज सफलता प्रदान करवाएंगे। ये प्रभाव देखने को आपको मिलेंगे। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर
राहु महाराज जो है आपके थोड़े क्रूर प्रवृत्ति के होने के कारण आपको सुख प्राप्त करने के लिए, यानी कि जीवन को सुखी बनाने के लिए और जीवन में सुख प्रदान करने के लिए थोड़ा सा ये संघर्ष करवाएंगे, यानी कि थोड़ी सी आप पर आपको मेहनत करवाएंगे। और एक चीज हमेशा आप हमारे ध्यान रखिए भाई, संघर्ष के बिना, मेहनत के बिना आज के संसार में क्या रखा है। जो लोग चारपाई पर लेटे हैं वो ये सोच रहे हैं कि बैठे बैठे राहु महाराज हमें करोड़पति बना देंगे, अरबपति बना देंगे, तो बिल्कुल गलत सोच है आपकी। ये संसार है और संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं जो रात दिन काम करते हैं, उनको तब भी उनको प्राप्त नहीं होता है, भला आपको लेटे लेटे कैसे प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए संघर्ष करना, अपने जीवन को यापन करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तभी हम सफलता प्राप्त कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको राहु महाराज संघर्ष तो करवाएंगे, तो सफलता भी दिलवाएंगे आपको। ये भी प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज आपको देते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ और आप परिश्रमी भी होंगे। आप देखेंगे 18 मई के बाद में कि आप परिश्रम यानी मेहनत ज्यादा करते हुए नजर आए, क्योंकि आपको सफलता प्राप्त होगी। और जब देखिए मेहनत करने में तभी आनंद आता है जब हमें कहीं सफलता प्राप्त होती है, यानी कि कुछ प्राप्त होता है तो हाँ कहते हैं कि चलो यार और ज्यादा मेहनत की जाए तो और ज्यादा हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो मेहनत है, मेहनत आपकी रंग लाएगी और इसी मेहनत से आप जो है सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ आगे हम बात करते हैं एकादश भाव पर आपके। यहाँ पर कभी कभी आय के क्षेत्र में आपको हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप जो है आय के क्षेत्र में, जहां से आपका धन पैदा होता है, जहां से आपका पैसा पैदा होता है, वहां पर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या पैसा फंसा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सोच समझ कर ही आपको धन जो है आपको फंसाना है। इस चीज का आपको बेहद ध्यान रखना है, यानी कि सोच समझ कर ही आपको जो है धन इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आकर हाँ चलो ठीक कर देते हैं, हम कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको सोच विचार कर ही आपको जो है आय के क्षेत्र में धन जो है या आय के क्षेत्र में आप जो है डिसीजन कोई फैसला ले रहे हैं तो सोच समझ कर लें। अच्छा, आगे हम बात करते हैं कि आपके एकादश भाव पर जो प्रभाव देखने को मिलेगा, या ये भी देखने को मिलेगा पिता की ओर से आपको काफी हेल्प प्राप्त होगी। पिता की ओर से आपको काफी हेल्प जो है राहु महाराज आपको दिलवाएंगे। और अगर आप पिता का ही अपना व्यवसाय करते हैं तो आपको पूर्ण तरीके से सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए जिससे राहु महाराज का और प्रभाव शुभ उत्तम अच्छा आप पर रहे। तो देखिए आपके एकादश भाव पर राहु महाराज रहेंगे, तो एकादश भाव पर जो राहु महाराज चाह रहे हैं वो आपको ये करना है, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, कि आप जो है जो वाल्मीकि लोग होते हैं उनको दान दीजिए। राहु का दान जो है वाल्मीकि लोगों को देते रहिए शनिवार के दिन और सोमवार के दिन। उसी के साथ ही साथ गुरु का उपाय करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ही करते रहिए। गुरु की वस्तुओं का दान करिए। तामसी भोजन लहसुन प्याज तक ना खाएं, ध्यान रखें, लहसुन प्याज तक ना खाएं, इससे खाने से आपको, और तामसी भोजन बिल्कुल ना करें। चांदी के गिलास में पानी या दूध पिएं, चांदी का गिलास हो उसमें आप जो है दूध या पानी पीजिएगा तो आपको राहु महाराज का अच्छा फल मिलेगा। लोहे का जोड़ा बिना छल्ला धारण किए, देखिए जो छल्ला होता है ना लोहे का, उसमें जोड़ नहीं होना चाहिए, वो सीधा सीधा गोल होना चाहिए। ऐसा छल्ला जो है आप अपनी उंगली में धारण करें तो राहु महाराज का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। ओम राहुवे नमः इस मंत्र का जप करें, 1 लोटा जल शिवलिंग पर प्रतिदिन चढ़ाते रहें तो आपका सब मंगल ही मंगल होगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिए। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक हरे कृष्णा।